नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर सबसे खतरनाक। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कविता है ये लिखी गई है पाश द्वारा और पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कविता है इसका नाम है सबसे खतरनाक। तो ये जो कविता है ये एक तरह से जीवन की कुछ जो सत्य हैं जीवन के कुछ उन्हें यहाँ पर बताना चाहती है। काफी सारी चीजें हैं जो आपको इसमें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए यहाँ पर पाश जी द्वारा लिखी गई ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पाश जी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इनका मूल नाम है यानी कि इनका जो रियल नेम है वो है अवतार सिंह सिंधु। अवतार सिंह सिंधु इनका मूल नाम है और जन्म इनका 1950 तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर पंजाब में हुआ था, यानी कि पंजाब के हैं ये। इनका जन्म जो है 1950 तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है लोह कथा, उड़े दे बांजा मगर, साडे सामिया विच, लड़ेंगे साथी। ये इनकी सारी पंजाबी एक तरह से जो रचनाएं हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, बीच का रास्ता नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। ये इनकी एक तरह से हिंदी के अनुवाद हैं जो पंजाबी से हिंदी अनुवाद किए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी मृत्यु जो हुई वो 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पाश जो है वो समकालीन पंजाबी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं और मध्य वर्गीय जो इनका एक तरह से मध्य वर्गीय जो किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, मध्य वर्गीय किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। देखिए एक तरह से शिक्षा तो हुई लेकिन अनियमित ढंग से हुई और कहाँ तक? स्नातक तक हुई, यानी कि ग्रेजुएशन तक उन्होंने पढ़ाई की। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और ही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं पाश के विषय में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी कविता है, ये कविता दिनों दिन अधिकाधिक नरसंहार और क्रूर होती जा रही दुनिया की दुर्पताओं के चित्रण के साथ ये जो खौफनाक स्थिति पैदा करती है, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। यानी कि परेशानियां तो आती हैं, दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन वो जो एक तरह से हमारे अंदर संकल्प होता है, वो जो हमारे अंदर धैर्य होता है, वो क्षीण पड़ता जा रहा है। और पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है कि जहां आत्मा के सवाल बेमाने हो जाते हैं, जड़ स्थितियों के बदलने की प्यास मर जाने से और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने से कवि सबसे खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। यानी कि इंसान के अंदर भले ही सब कुछ समाप्त हो जाए हमारे जीवन में, भले ही अभी आप पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर ये कविता है, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि भले ही सब कुछ समाप्त हो जाए, भले ही सब कुछ लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इंसान के अंदर की जो आशा होती है,
इंसान के अंदर की जो जीने की चाहत होती है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि देखिए मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, कभी कभी बहुत बुरा भी होता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। तो इससे एक तरह से मनुष्य को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपनी इस कविता को। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं और बहुत ही सुंदर सा इसका भावार्थ भी है। सबसे खतरनाक, अब देखिए पूरे पाठ का नाम ही यहाँ पर रखा हुआ है, सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कि कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो मेहनत करके कुछ इकट्ठा करता है अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और अगर वो लुट जाए, अगर वो लुट जाए तो वो भी इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो दोबारा पाया जा सकता है। आप दोबारा मेहनत करेंगे तो आप दोबारा पा सकते हैं उस चीज को। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। कई बार कुछ आप ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको पुलिस से मार पड़ जाती है, या आपको जेल जाना पड़ता है, या पुलिस से आपका एक तरह से सामना होता है। तो पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। वैसे लोगों की नजर में थोड़ा बहुत बेइज्जती हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, क्योंकि फिर भी समय है, आप सुधर सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कि देखिए क्या कहा गया है, जो लूट है वो तो फिर से पाई जा सकती है। पुलिस की मार खाना कोई खतरनाक चीज नहीं है, वो इज्जत आप अच्छे काम करके फिर से वापस कमा सकते हो। लेकिन मगर किसी के साथ गद्दारी करना या किसी से रिश्वत लेना, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अगर आपने कोई छोटी मोटी गद्दारी की है, आपने कोई ऐसी छोटी मोटी गद्दारी की है कि जिससे एक तरह से जो भी चीजें जो भी चीजें हो रही है, थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। अब देखिए आप बैठे हैं और आपको आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल निर्दोष हो, और आप बिल्कुल एक तरह से आपने कुछ नहीं किया, आपको पूरे मामले की भी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप पुलिस से पकड़े जाते हो, तो ये थोड़ा सा तो बुरा है। क्योंकि आपने कुछ नहीं किया तो आपको उसकी सजा मिल रही है, तो ये थोड़ा सा तो बुरा है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी कि आप सहमे हुए हो, आप चुप हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने लिए, आपका चुपचाप अन्याय सहना खतरनाक तो है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। यानी कि आप चुपचाप अन्याय सह रहे हो, खतरनाक तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अर्थात इंसान जो है एक किसी भी साधन के बिना अपने जीवन गुजार सकता है। अन्याय को सहना गलत बात है, अन्याय को सहना गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कपट के शोर में, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। यानी कि आपके चारों तरफ कपट हो रहा है, आपके चारों तरफ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय को सहना, उस अन्याय में दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। यानी कि बहुत कम आपके पास सुविधाएं हो, उन सुविधाओं में सरवाइव करना, उन सुविधाओं में जीना
बुरा तो है, मुट्ठी भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। यानी कि आपने एक तरह से आपके जीवन का बहुत ही खतरनाक जो है समय चल रहा है, बहुत ही एक तरह से दुर्गम परिस्थितियां चल रही हैं, कठिन परिस्थितियां चल रही हैं आपके जीवन में। कभी आप बैठे बिठाए पुलिस से पकड़े जाते हैं, कभी आप कपट में फंस जाते हैं, कभी आप अत्याचार अनाचार में फंस जाते हैं। बहुत कम संसाधनों में आप अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। यानी कि आपने मुट्ठियां भींच ली और उस एक तरह से सब कुछ सहन कर लिया, और आपने सब कुछ सहन करते हुए भी वक्त निकाल लेना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। यानी कि आपने सब कुछ किया और ये सारी चीजें बुरी तो है, गलत तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। क्या है सबसे खतरनाक? देखिए लास्ट की जो कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। न होना तड़प का बस सहन कर जाना। न होना तड़प का, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर आ जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये देखिए, भले ही ये कविता पाश जी ने बहुत ही लगभग आज से 50 वर्ष पहले शायद लिखी होगी, या उससे भी पहले शायद लिखी होगी, 50 वर्ष पहले लिखी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां बताई गई हैं जीवन की, जो परिस्थितियां बताई गई हैं जीवन की, वो कितनी एक तरह से उन्होंने सोच समझ कर लिखी गई हैं, और ये बिल्कुल पंक्तियां आज के समय के साथ मैच कर रही हैं, आज के टाइम के साथ मैच कर रही हैं। उन्होंने सारी बातें बताई हैं और चैप्टर का नाम दिया है सबसे खतरनाक। तो उन्होंने कहा आपकी मेहनत का लुट जाना, जो आपने मेहनत की है उसका लुट जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। पुलिस से अगर 2-4 मार पड़ भी जाए कभी तो सबसे खतरनाक नहीं होता। गद्दारी लोभ मोह की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। की मुट्ठी यानी कि थोड़ी सी, अगर कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर लोभ आपके मन में आ गया है, क्योंकि इंसान ही है, कहीं पर गद्दारी आपने कर दी जिससे किसी को नुकसान ना हो, गद्दारी लोभ मोह की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल देना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। देखिए इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बुरी तो हैं, गलत तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। बुरी तो है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? देखिए, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अब ये देखिए, मुर्दा शांति क्यों कहा है? मुर्दा किसे कहते हैं? जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, जो अब जीवित ना हो। तो देखिए, मुर्दा शांति, अगर कोई व्यक्ति है वो इस तरह से अपने जीवन में शांति बना लेता है, यानी कि अब उसके जीवन के प्रति उसमें कोई भी आशा नहीं है, अब उसके जीवन के प्रति उसमें कोई भी उत्साह नहीं है, अब उसके जीवन के प्रति उसमें कोई भी लगन नहीं है, अब एक तड़प नहीं है, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। कोई तड़प नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं सब समाप्त हो गई हैं। कोई जीवन के प्रति लालच नहीं है, कोई जीवन के प्रति इच्छा नहीं है। घर से निकलना काम पर,
आज के समय में यही हो गया है, इंसान के पास अपने लिए वक्त नहीं है, इंसान के पास एक क्वालिटी टाइम नहीं है जिसमें वो अपनों को, अपने आप को समझे, जाने और अपने जीवन का आनंद ले। वो क्या करता है, बस घर से निकला काम पर और काम से निकलकर घर लौट आता है। और ये सबसे खतरनाक होता है कि हमारे सपनों का मर जाना। यानी कि हम कुछ अलग नहीं सोचते, कुछ नया नहीं सोचते, कुछ नया सपना नहीं देखते। हमें लगता है कि हम अभी जो काम कर रहे हैं वही काम सही है, काम चल रहा है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पेट भर रहा है, सुबह उठते हैं, कोई झिकझिक नहीं, कुछ हमें बहुत सारे परेशानियां अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है, कोई जीवन में रस नहीं है, कोई जीवन में आनंद नहीं है। केवल सुबह उठते हैं, वही डेली रूटीन होता है, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, उठ के काम पे आ जाते हैं और फिर काम से रात को घर जाते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं, रात को सो जाते हैं। इस तरह से जीवन में कोई भी आशा नहीं है, जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं है कि अब जीवन में आगे क्या करना है, क्या मैंने करना है, कहाँ पर मैंने जाना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। तो जो सपने हैं, उन सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाहों में रुकी हुई होती है। यानी कि सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर तो चल रही है लेकिन आपकी निगाह में रुकी हुई है। यानी कि आपको लगता है बस अब मेरे जीवन में जो होना था हो गया, अब मेरे अंदर की सहन शक्ति समाप्त हो गई, अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहता, अब मेरा समय नहीं बदल सकता, अब मैं अपने समय एक तरह से अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं अब कुछ और नहीं कर सकता। तो सबसे खतरनाक होती है वो घड़ी जो आपकी कलाई में तो चल रही है लेकिन आपकी निगाहों में बंद पड़ी हुई है। यानी कि आप कुछ नया नहीं देख पा रहे हैं, नया सपना नहीं देख पा रहे हैं, नया काम नहीं कर पा रहे हैं, नई उत्साह, नई उम्मीदों से दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे खतरनाक होती है वो घड़ी जो आपकी कलाई में चलती हुई भी आपकी निगाहों में रुकी हुई है। यानी कि आपको लगता है कि आपका जीवन जो है बस यही आपने जो पाना था आपने पा लिया, सब कुछ यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। खतरनाक होती है वो आंख, खतरनाक होती है वो आंख जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ की होती है। खतरनाक होती है वो आंख जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप में ढुलक जाती है, जो चीजों से उठी अंधेपन की भाप में ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कहना की कोशिश की गई है कि सबसे खतरनाक होती है वो आंख, सबसे खतरनाक होती है वो आंख। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो आंख है जो चुपचाप अन्याय होता हुआ देखती रहती है, चुपचाप अन्याय होता हुआ देखती है और बर्फ की तरह जमी होती है। यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं करती, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं देख पाने का अभिनय कर रही है। यानी कि जिस प्रकार बर्फ है वो बिल्कुल एक जगह पर स्थिर रहती है और वो स्थिर ही रहती है। तो यहाँ पर सबसे खतरनाक है वो आंख जो चुपचाप अन्याय को सहती है मगर कुछ भी ना देखने का अभिनय करती है। तो कवि के अनुसार ये जो आंखें हैं ये जमी हुई बर्फ के समान होती हैं, अपने सामने की सच्चाई को भूलकर हर एक चीज को गलत नजरिए से देखती है। यानी कि वो अपने सामने की सच्चाई भूल जाती है
और अब उसको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है, अब उसको हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि सबसे आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लालची होती हैं। आंखें कैसी होती हैं, लालची होती हैं, और वो स्वार्थ में पढ़कर लोभी बन जाती हैं। और क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताया कि सबसे जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, यानी कि एक जो आंख है जो सब कुछ देखते हुए भी ऐसा जताती है कि वो कुछ नहीं देख पा रही है, उसे संसार में हो रहा अन्याय, अपने आसपास हो रहा अन्याय जो है नहीं दिखाई देता है, तो वो ऐसा करती है जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, यानी कि वो सब कुछ एक तरह से वो लोगों की अच्छाइयों को नहीं देखती। अब क्या है, जब उसने अन्याय को देख लिया है, अब वो अन्याय को उसने देख लिया है, तो वो सब चीज को क्या करती है, गलत नजर से देखती है, हर चीज को वो गलत नजर से देखती है। अब वो संसार में अच्छाई को नहीं देख पाती। तो जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठाती है अंधेपन की भाप, यानी कि वो चीजों से अंधेपन की भाप उठाती है, ऐसा लगता है कि उसने अपने आसपास देखा ही नहीं है, वो अंधी है, उसने अपने आसपास नहीं देखा, और वो इस तरह का व्यवहार करती है। तो खतरनाक होती है वो आंख जो रोजमर्रा के क्रम को पीती है, यानी कि उसका एक ही क्रम है, रोजमर्रा का उसका एक ही क्रम है, वो उसी क्रम को पीती है, यानी कि उसी क्रम को देखती है, उसी क्रम के अनुसार वो कार्य करती है। तो खतरनाक होती है ये आंख। देखिए कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि खतरनाक होती है ऐसी स्थिति, खतरनाक होती है ऐसी स्थिति कि जिसके एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है, जो कि एक लक्ष्यहीन यानी कि जिसका जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, जिसका जिंदगी में कोई उद्देश्य ना हो, ऐसे जिंदगी में जिसके कोई उद्देश्य ना हो, तो ऐसा बिना लक्ष्य की जीवन को जीना, ऐसे बिना लक्ष्य के जीवन को जीना सबसे खतरनाक होता है। और ऐसे जीवन को जो देख रही है वो आंख सबसे खतरनाक है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर पाश जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आगे कहते हैं सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है। यहाँ पर चांद को सुंदरता का प्रतीक माना गया है, और कवि कहते हैं कि ऐसे चांद की चमक और ऐसे चांद की सुंदरता, ऐसे चांद की रोशनी, ऐसे चांद की चांदनी भी खतरनाक होती है जो हर हत्याकांड के बाद, हत्याकांड यानी कि जो आपने देखा होगा कि हर रोज कितने सारे अपराध होते हैं, कितने सारे पाप होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है, और हर एक हत्याकांड के बाद जहां पर हत्या हुई हो, जहां पर एक तरह से किसी पर अत्याचार हुआ हो, ऐसे वीरान आंगनों में वो चढ़ता जाता है। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसे चांद की चांदनी, ऐसे चांद की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाकर, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, बल्कि गलत करने वालों के घरों में भी अपनी रोशनी बिखेर देती है, अन्याय करने वालों के घरों में भी अपनी रोशनी बिखेर देती है। ऐसा खतरनाक होता है वो चांद। आगे कहते हैं सबसे खतरनाक होता है वो गीत, सबसे खतरनाक होता है वो गीत जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पर पड़ता है, जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए तक पड़ता है, और जो आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह गड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह गड़ता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि,
कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उस गीत को सबसे खतरनाक बता रहे हैं जो मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रभावित होता है। मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रभावित होता है। जो गीत मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है, जो गीत मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है, वह गीत जीवित इंसान को सुनाकर उन्हें डराना खतरनाक है। ये गीत अगर जीवित इंसान को सुनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर एक तरह से आतंकित सबसे खतरनाक होता है वह गीत जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पर पड़ता है। मरसिए यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, मरसिए यानी कि जो मृत्यु के उपरांत मरसिए पर गाया जाता है। और आतंकित लोगों के दरवाजे पर, आतंकित लोगों के दरवाजे यानी कि जो डरे हुए लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जो भयभीत लोग हैं, ऐसे भयभीत लोगों के एक तरह से ऐसे भयभीत लोगों के एक तरह से जीवन में वो सुनाया जाता है। और ये गीत जीवित इंसान को सुनाकर, यह गीत जब जीवित इंसान को सुनाया जाता है तो वह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होती है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, गुंडे की तरह अकड़ता है, अर्थात कि वो एक तरह से कवि के अनुसार जो रात होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो आतंकित लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, उनके दरवाजों पर गुंडे की तरह वह अड़ जाता है। आगे कहते हैं, देखिए सुंदर पंक्तियां हैं, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों को ढलती है। सिर्फ जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि वो रात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, वो रात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जो जीवित इंसान के ऊपर आसमान में आशा की नहीं बल्कि निराशा के बादल लाती है। और उस व्यक्ति के घर में आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाती है, जिसने कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिससे क्या होता है, व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर पंक्तियां कही है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य की आत्मा डूब जाती है, मनुष्य की जो आत्मा है, यानी कि अब मनुष्य अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। तो जब मनुष्य अपने अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है तो उस समय एक तरह से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो एक वह मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। तो ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है और कवि को लगता है कि मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं। जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि अन्याय का सबसे खतरनाक नहीं होता, अन्याय की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। दूसरा, ऐसी स्थिति में सबसे खतरनाक होती है कवि को है कि मनुष्य अन्याय को सहना और उचित समझते, मनुष्य का अन्याय सहते हुए रहना उचित समझते हैं। और देखिए, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, राष्ट्र में देखिए फिर से कहा है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती,
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मुट्ठी लोभ की गद्दारी की गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी ये हमारी कविता थी, हमने इसको पढ़ा यहाँ पर। एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर उससे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। तो आपने देखा होगा कितनी सुंदर सी कविता है ये, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक तरह से इसके भावार्थ को सजाया गया है, भावार्थ को सुंदर बनाया गया है। क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो स्टैंजा है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी की लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। यानी कि ये एक तरह से गलत है कि आप बैठे बिठाए पकड़े गए, तो बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दबदब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस निकलते वक्त मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। देखिए आपने देखा बहुत ही सुंदर हमारी ये कविता है, और हमने इस कविता को पढ़ा और साथ ही कविता के भावार्थ को। तो लास्ट में हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं इन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कवि है उन्होंने कहा है कि किस आश्रय से, पहला प्रश्न, किस आश्रय से मेहनत की लूट पुलिस की मार गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना गया है। देखिए यहाँ पर कवि का जो आश्रय है कि एक तरह से मेहनत की लूट, क्योंकि मेहनत जो है इंसान अगर दोबारा करेगा तो वो दोबारा से अपना जो चीजें उसने खोई है उन सब चीजों को पा सकता है, उन सब चीजों को वो हासिल कर सकता है दोबारा से। पुलिस की मार, पुलिस की मार जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने छोटी मोटी कोई गलती की भी है, अगर आपको पुलिस से थोड़ा डांट पड़ भी जाती है, मार पड़ भी जाती है, तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। गद्दारी, मुट्ठी भर गद्दारी और लोभ, यानी कि थोड़ी सी गद्दारी थोड़ा सा लोभ भी सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है, इन सब चीजों को संभाला जा सकता है, इन सब चीजों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इंसान के जीने की इच्छा, इंसान के जीने की चाहत अगर खत्म हो जाती है तो उसका उद्देश्य जीवन का खत्म हो जाता है। और एक तरह से जो भी चीजें उसके जीवन में है, अगर आशा है जीने के लिए, अगर इच्छाएं हैं, अगर कोई भी चीज है, अगर ये सब समाप्त हो जाएंगी तो मनुष्य के अंदर जीने की चाहत खत्म हो जाएगी और बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमने यहाँ पर करा। दूसरा प्रश्न है सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने में कविता पर क्या असर हुआ है। तो देखिए आपने यहाँ पर भावार्थ पढ़ लिया है। सबसे खतरनाक जो शब्द हमने यहाँ पर कहा, उस शब्द को बार बार इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस शब्द को इससे यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक चीज आखिर होती क्या है, मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक आखिर होता क्या है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हमने कितनी सुंदर सी कविता एक पढ़ी जिसका नाम है सबसे खतरनाक, और काफी सारी चीजें हमने इसमें इस तरह से जानी कि जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है या ये बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत बड़ी परेशानी हमारे जीवन में है, तो शायद वो चीजें इतनी ज्यादा भी खतरनाक नहीं जितनी खतरनाक है आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, आपकी आशा का और जीवन के प्रति उत्साह का मर जाना। क्योंकि अगर इंसान के मन में इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, अगर इंसान के मन में जीवन के प्रति आशा समाप्त हो जाएगी, जीवन के प्रति उत्साह समाप्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे एक तरह से उसके जीवन में जो है चीजें
खत्म होने लगेंगी, तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा जीवन के प्रति उत्साह, कि हम कितने उत्साहित रहते हैं अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को लेकर, अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर, अपने एम को लेकर और कितना उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने लास्ट सेशन में जो नेक्स्ट सेशन में इस पाठ के पूरे भावार्थ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, स्टैंजा वाइज प्रश्नोत्तर भी करेंगे और आज जो हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें। केवल यहाँ पर कविता हमने पढ़ी और इन प्रश्नोत्तरों को घर पर एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।